हम फूलगोभी के नर्सरी। बोला। नमस्कार, मैं VRP धर्मेंद्र कुमार। आज आपको फूलगोभी या किसी भी सब्जी के पौधे को नर्सरी लगाने का तरीके के बारे में जानकारी देने आया हूँ। सबसे पहले हमको करना क्या है, ये देखिए, ये मेरा खेत का कियारिया है। 4-5 जुताई इस फहरे के सहारे से कर लिए हैं और मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़े में बदलकर मिट्टी के समतल बना लिए हैं। उसके बाद इसमें हम एक दवा का इस्तेमाल करेंगे ताकि जिससे हमारा मिट्टी का उपचार हो जाए। और ये मेरा बीज है, तो इस बीज को हम उपचार किए हैं साफ से। साफ एक ऐसा फंगिसाइड दवा है जो बीज में अंकुरन हो जाने के बाद पौधे जब 2-3 इंच का होता है तो इसमें फंगस न लग सके, इसलिए इसको पहले उपचार कर लेते हैं। उपचार करने का तरीका यह है कि थोड़ा सा बीज है, ये 30 ग्राम बीज है। 30 ग्राम बीज ये आपको करीब करीब 5 से 7 कट्ठे के लिए पर्याप्त है। तो इसको हम साफ से भी उपचारित कर सकते हैं और इसको बावेस्टिन से भी कर सकते हैं। तो जो आपके मार्केट में उपलब्ध हो उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद 2-4 घंटे छाया में इसको सुखा दें। सुखा देने के बाद इसको फिर अपने क्यारियों में छिड़काव करने के लिए ये पर्याप्त तैयारी हो चुका होगा। तो ये तो आपका बीज का तैयारी हो गया, बीज का उपचार हो गया। अब हमको मिट्टी भी उपचार कर लेना है। मिट्टी उपचार क्यों करना चाहिए? सबसे पहले कि मिट्टी में दुश्मन कीट भी रहते हैं और मित्र कीट भी रहते हैं। तो मित्र कीट आपको फायदा पहुंचाएगा और शत्रु कीट जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जब अच्छा क्वालिटी का बीज लेते हैं, ये बीज एक पैकेट का कीमत है 500 रुपया। अब समझिए कि 500 रुपये का बीज अगर किसान को नुकसान कर जाए तो कितना किसान को दुख पहुंचेगा। इसके लिए सबसे पहले बीज का उपचार, उसके बाद अपना मिट्टी का उपचार। मिट्टी को उपचार करने के लिए 2-3 प्रकार का हम दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये है भूरा दान। भूरा दान इसलिए इसमें देना चाहिए कि इसमें ऐसे ऐसे जीवाणु होते हैं जो आपके मिट्टी में सम्मिलित रहते हैं, तो आगे चल कर के आपके नर्सरी को ख़राब ना कर सके, इसलिए हम भूरा दान का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरीपाइफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थाइमेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा भी होगा और नुकसान भी हो जाएगा। नुकसान हमको ये होगा कि थाइमेट जो है ऐसा केमिकल है जो शत्रु कीट के साथ साथ आपको मित्र कीट का भी हानि पहुंचा देगा। तो इस स्थिति में वैसा केमिकल को प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपका भूरा दान है जो मार्केट में बहुत कम खर्च में मिलता है, 100-150 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। ये मिट्टी उपचार हो जाने के बाद आपका जो भी पौधा इसमें लगेगा वो कारगर होगा। इसके बाद ये सब हो जाने के बाद फिर हम बीज का छिड़काव कर सकते हैं। ये देखिए, क्लाउज कंपनी का माधुरी कोबी है जो हमारे यहाँ के क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना गया है। इससे के फल और
इसकी अथी से किसान को बहुत लाभ मिलता है। अब हम बीज को 1 इंची की डिस्टेंस पर छिड़काव कर देंगे। 1 इंची के डिस्टेंस पर छिड़काव करने से क्या होगा कि मेरा पौधा स्वस्थ और कोमल कोमल जर्मिनेशन होगा। और जब फासला के अंतराल पर रहेगा तो अच्छा पौधा जमेगा, तो अच्छा आपका नर्सरी तैयार होगा। तो अच्छा बीज रहेगा, अच्छा नर्सरी रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपका खेत में भी अच्छा ही होगा। ये बीज छिड़काव कर देने के बाद फिर हम इसको पुआल के सहारे छिड़काव करके ढक भी सकते हैं। उसके पहले जब बीज पूरा छिड़काव हो जाए तो उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, सड़ा गला हुआ गोबर खाद का अवशेष जो है उसको हमको इससे ढक देना है, ताकि गोभी के अंकुरन की क्षमता बरकरार रहे। अगर मिट्टी से इसको ढक देने के बाद ये दब जाती है, और दब जाने से अंकुरन की मात्रा कम जाता है। इसलिए इसमें हम वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा वर्मी कंपोस्ट जो आपने अपने घर में बनाया है, या गोबर खाद जो केंचुआ से के खाने के बाद उसके मल मूत्र से बनता है, उसका छिड़काव हम कर देंगे। ये सब प्रक्रिया कर देने के बाद बीज का अंकुरन का फिर हमको इंतज़ार करना है। एक हल्की सिंचाई भी दे देनी है। जब 1-2 दिन के बाद फिर इसमें अंकुरन उत्पन्न हो जाएगा। बीज का छिड़काव कर देने के बाद हल्का वर्मी कंपोस्ट से इसको तोप देंगे। इसको तोप देने के बाद फिर इसमें इस तरह से सारे कंपोस्ट को क्यारिया में छिड़काव कर दे, ताकि हमारा बीज जो ऊपर नजर आ रहा हो तो पा जाए। इसको तोप देने के बाद कंपोस्ट छीट देने के बाद जब पूरा खेत वर्मी कंपोस्ट से बीज ढक जाए तो नेवाल से हमको इस तरह से तोप देना चाहिए। इसको तोपने का कारण है कि सबसे पहले तो हमको अंकुरन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होगा, नमी बरकरार रखेगा, और जो कुछ जंगली पक्षी हैं जो वर्मी कंपोस्ट को खुरेदने में वो माहिर हैं। वर्मी कंपोस्ट को जंगली पशु खुरेदने में माहिर है। किस लिए? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में केंचुए की मात्रा और जीवाणु का प्रकोप ज़्यादा मिलता है। इस कारण से वो जंगली पक्षी
वर्मी कंपोस्ट को खुरेद देता है, और खुरेद देता है तो अंकुरन वाले बीज उलटकर गिर जाते हैं। इसलिए इसको पुआल से ढक देंगे। जंगली पक्षी में जैसे में तीतिर हो गया, बनमुर्गी हो गया, और तरह तरह के पक्षी हैं जो इसको खुरेद देता है, इसलिए इसको ढक देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद इसको ढक देने के बाद एक हल्की सिंचाई कर देंगे। उसके बाद हल्की सिंचाई कर देने के बाद फिर 2 दिन इसका अंकुरन का इंतज़ार हमको 3 दिन फिर करना है। उसके बाद जब अंकुरन हो जाए तो हमको फिर इसमें एक हल्की सिंचाई दे देनी है, जिससे कि अंकुरन का जो पौधा है वो बहुत छोटा होता है, और छोटे पौधे में जड़ की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए उसको नमी बरकरार रखने के लिए एक हल्की सिंचाई दोबारा देना अति आवश्यक है। जब 2-3 पत्ते की जब नर्सरी आपका हो जाए तो फिर पुआल को हम अच्छी तरह से हटा लेंगे, और फिर एक हल्की फंगिसाइड का प्रयोग कर देंगे नर्सरी पे, जिससे हमारे नर्सरी को किसी भी कीटाणु का अटैक ना हो सके। उसके लिए हमको बवेस्टिन या साफ का इस्तेमाल कर देना है। साफ में मैंकोजाइम और कार्बाइंडाजाइम दोनों मिश्रित होते हैं, इसलिए ये फफूंद पर बहुत अच्छी तरह से असरदार है।